हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। बहुत सारे टेक्नीशियन को ये इंफ्रारेड का जो बोर्ड है उसको में समझ में नहीं आता किस तरीके से रिपेयरिंग करें। आता है शॉप पे तो वो क्या करते हैं, मदरबोर्ड को चेंज करके दे देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको रिपेयरिंग सीखना होगा, तभी आप अच्छे खासे पैसे अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें 4 पॉइंट जो आपको दिख रहा है, 1 2 3 4। 4 पॉइंट में होता क्या है, दो पॉइंट जो होता है न्यूट्रल और फेज का होता है, 2 पॉइंट जो होता है आउटपुट कॉइल का होता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट पलटेंगे तो आपको न्यूट्रल और फेज नहीं पता चल रहा है। तो ये कैपेसिटर आप जो देख रहे हो, कैपेसिटर का 2 पॉइंट जो है जिस पिन पे गया हुआ रहेगा वही पिन आपका न्यूट्रल और फेज का होगा। तो ये दोनों पॉइंट आप देख रहे हो, तो ये दोनों पॉइंट जो में एक फेज है एक न्यूट्रल है। फेज का पॉइंट एक डायरेक्ट आउटपुट कॉइल में गया हुआ रहता है और न्यूट्रल का पॉइंट एक डायरेक्ट ट्रैक में गया हुआ रहेगा। ट्रैक से दूसरे लूप से आउटपुट निकालेगा और वो आउटपुट निकालेगा जो जाएगा कॉइल में। ठीक है, और ट्रैक से जो आउटपुट निकालता है वो किस तरीके से निकालता है, तो यहाँ से जो ट्रैक का 3 नंबर पिन है, 3 नंबर पिन, वो 3 नंबर पिन पे सिग्नल मिलता है। वो उसको इस तरीके से सिग्नल मिलता है कि कब कितना टेम्परेचर उसको देना है, यानी कब कितना हीट करना है, वो इस पिन के जरिए उससे पता चलता है। तो उसी के अनुसार वो वोल्टेज कॉइल पे ट्रांसफ़र करता है। यही था इसका फंडा। आगे हम बात करते, देखिए ये फेज का पॉइंट है, वहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा है 52 ओम का, 53 ओम का, और रेजिस्टेंस के बाद से एक डायोड लगा है। देखिए कोई भी एसी वोल्टेज में यदि हम डायोड लगा देते हैं तो वो सप्लाई जो हो जाता है वो प्लस का हो जाता है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस के बाद एक डायोड लगाया गया है, आपको दिखा दें, ये इसका डायोड है। तो डायोड में यहाँ लग गया तो ये प्लस का पॉइंट हो गया। प्लस का पॉइंट एक कैपेसिटर पे गया है। कैपेसिटर देखिए आपका ये रहा, और माइनस का जो लूप है कैपेसिटर का डायरेक्ट न्यूट्रल से कनेक्ट है, तो यानी कह सकते हैं ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। यहाँ पे आप यदि डीसी वोल्टेज चेक करोगे तो वो 300 वोल्ट या 350 वोल्ट के अराउंड डीसी बताएगा मल्टीमीटर से। अब देखिए क्या होता है, प्लस का पॉइंट जो है एक ट्रांसफार्मर पर गया हुआ रहेगा, ये ट्रांसफार्मर है, और दूसरा पॉइंट जो है डायरेक्ट यहाँ पे वाइपर 22A या 8022 या फिर 12A का मॉसफेट आईसी रहेगा, उस पर गया हुआ रहेगा ट्रांसफार्मर का दूसरा पिन। 1 से 4 नंबर पिन तक का जो पूरे ट्रैक को है, यानी पूरे लाइन को है जो शॉर्ट किया हुआ रहेगा। ठीक है, अब देखिए प्लस का पॉइंट है जो 7 और 8 नंबर पिन पे गया हुआ है। ये क्या होता है, 7 और 8 पे गया हुआ रहेगा, तो ये प्लस का सप्लाई जो है प्लस यानी नहीं सॉरी माइनस का सप्लाई यहाँ से ये शॉर्ट करता है। ठीक है, फ्लैक्चुएट करता है। फ्लैक्चुएट करने के कारण यहाँ पे माइनस इसको मिलने लगता है, और ये ऑलरेडी यहाँ से प्लस मिल रहा था। तो ट्रांसफार्मर में क्या होगा, माइनस प्लस मिलेगा तो यहाँ से ये आउटपुट वोल्टेज निकालेगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज में क्या होता है, माइनस का पॉइंट एक कॉमन रहता है और दूसरा पॉइंट से आउट निकालेगा, एक ही सप्लाई निकालेगा। ठीक है, तो क्योंकि एक पॉइंट इसका कॉमन है, माइनस से जुड़ा हुआ है, तो एक सप्लाई निकालेगा जो कि एसी निकालेगा। आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर जब भी सप्लाई निकालता है तो वो एसी निकालता है। तो यहाँ से ये एसी निकाल रहा है, और एसी निकाल रहा है तो एक डायोड लगा करके इसको डीसी बनाया गया है। ये डायोड देखिए, यहाँ से ये डायोड है। ठीक है, तो ये डायोड लगा करके ये एसी निकाला गया तो ये डीसी बन गया। डायोड लगने के बाद डीसी बन जाता है। डीसी बना वो कितना वोल्ट बना, 18 वोल्ट डीसी बना। ठीक है, ये यहाँ पे जो पॉइंट पे बन रहा है वो 18 वोल्ट डीसी बन रहा है। अब देखिए 18 वोल्ट डीसी कहाँ जा रहा है, ये 18 वोल्ट डीसी कहाँ जा रहा है भाई, देखो इस पॉइंट पे 18 वोल्ट हमारा बन रहा था, तो ये पॉइंट जो जाएगा ये कहाँ पे गया, फैन के पॉइंट पे, यहाँ पे। तो ये प्लस का 18 वोल्ट डीसी फैन पे जा रहा है। ठीक है, और यही कहाँ, ये 18 वोल्ट और कहाँ जा रहा है भाई, यहाँ पे जाएगा। देखिए सॉरी नहीं बता रहा, देखिए 52 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ वो 18 वोल्ट, अब ये यहाँ पे आया। तो फैन पे प्लस का पॉइंट चल गया 18 वोल्ट, और यहाँ पे प्लस का आ रहा है 18 वोल्ट। ये क्या है, रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, 78L05 करके है। 18 वोल्ट आने के बाद ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर बीच वाले पिन से ग्राउंड ले लेता है। देखिए ये इसका ग्राउंड था, ये देखिए बीच वाले पिन से ग्राउंड ले लिया, और यहाँ से ये रेगुलेट करके 5 वोल्ट आउट करेगा। ठीक है, यानी 7805 जिस तरीके से काम करता है एम्पलीफायर में। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट आउट करेगा। 5 वोल्ट कहाँ जा रहा है, देखिए पैनल पे जाएगा। ये देखिए ये पैनल पे, जिससे पैनल क्या होगा, ऑन होगा। ये 5 वोल्ट पैनल पे गया, और यही 5 वोल्ट कहाँ जाएगा, ये जो आईसी है LM358 वहाँ पे गया। तो देखिए पैनल ऑन हो गया, आईसी ऑन हो गया, और ये निगेटिव का पॉइंट पैनल पे यहाँ पे जा रहा है, पॉजिटिव का यहाँ पे जा रहा है। और ये देखिए ये LM358 जो है ये निगेटिव का पॉइंट जा रहा है, यानी कि ये निगेटिव आईसी का पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, यानी प्लस का सप्लाई 5 वोल्ट यहाँ पे आ गया, निगेटिव यहाँ पे आ गया। तो ये आईसी ऑन हो गया। ये आईसी का काम क्या है, ये ट्रैक को कंट्रोल करना। ये आईसी किसके इशारे पर चलता है, तो पैनल में जो आईसी लगा होता है उसके इशारे पर ये आईसी काम करता है, और ये आईसी सिग्नल इस ट्रैक को देता है। ट्रैक को पता चलता है कितना कब हिट करना है। ठीक है, ये फंडा था। तो आपको ये समझ में आ गया कि 5 वोल्ट जाने के बाद पैनल ऑन हो गया, आईसी ऑन हो गया, और ये आईसी का काम क्या है, ये आईसी का काम स्विचिंग करना है, ट्रांसफार्मर को वर्क करवाना है। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का 18 वोल्ट आया हुआ था, और अब फैन को चलाने के लिए माइनस का सप्लाई चाहिए, जो कि यहाँ ये माइनस बन रहा था।
ये ट्रांजिस्टर पे भी माइनस बन रहा था, कैपेसिटर पे भी माइनस बन रहा था। माइनस का पॉइंट ही कॉमन होता है। तो देखिए माइनस को सप्लाई यदि हम यहाँ पे ला देते हैं तो फैन क्या होगा, चल पड़ेगा। तो देखिए माइनस का सप्लाई यहाँ पे लाने से पहले ये इस प्रिंट से ज्वाइंट है। अब ये प्रिंट क्या कर रहा है, ये ट्रांजिस्टर पे डाल रहा है। ट्रांजिस्टर क्या है, 80-50 का एक ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर का ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। एमीटर पे क्या है, देखिए माइनस का सप्लाई आया हुआ है, देखिए ये माइनस का सप्लाई आया हुआ है। अब देखिए ये बेस है, तो बेस पे ये इस आईसी के जरिए सिग्नल मिलेगा। तो ये क्या करेगा, ये दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर देगा, यानी कि ये जो ग्राउंड यहाँ मिल रहा था वो ग्राउंड अब यहाँ मिलने लगेगा। तो यहाँ मिलने लगेगा तो फैन पे माइनस का सप्लाई मिल गया, तो ये फैन चल पड़ेगा। अब ये कब यहाँ पे बेस पे सिग्नल मिलता है, जब हम इंडक्शन को स्टैंड बाई से रिलीज करते हैं तो यहाँ बेस पे सिग्नल मिलने लगता है, जिससे ट्रांजिस्टर फ्लैक्चुएट करता है और माइनस का सप्लाई यहाँ मिलता है और फैन वर्क करता है। तो ये था इसका फंडा और कुछ नहीं था। इतना सेक्शन आपको यदि समझ में आ गया होगा तो आप आशा है कि आप इंडक्शन रिपेयरिंग कर लोगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।